हैरी पॉटर सीरीज की एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे सिर्फ हमने एक सांप के रूप में देखा है। वो सांप जो वोल्डेमॉर्ट का होक्रक्स था, जिसे वोल्डेमॉर्ट हमेशा अपनी प्रोटेक्शन में रखता था। नगीनी का जिक्र पहली बार हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में हुआ था, जब वोल्डेमॉर्ट अपने पिता टॉम रिडल के घर पर छिपकर अपनी बॉडी वापस पाने की प्लानिंग कर रहा था, जहां उसने एक मगलू को मारकर उसे नगीनी को खिला दिया। और तब से हमने नगीनी को वोल्डेमॉर्ट के साथ ही देखा, जो वोल्डेमॉर्ट की सबसे वफादार साथी थी, और वोल्डेमॉर्ट को उस पर अपने प्राण भक्षियों से भी ज्यादा भरोसा था। पर हैरी पॉटर सीरीज में हमें नगीनी की पूरी स्टोरी बताई ही नहीं गई है। जब फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज आई तब हमें नगीनी के अतीत के बारे में पता चला, क्योंकि हैरी पॉटर में हमने नगीनी को सिर्फ एक सांप के रूप में देखा था। हमें ये पता ही नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से है और वो वोल्डेमॉर्ट तक कैसे पहुंची। और इसलिए आज हम नगीनी की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे। नगीनी को हमने फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड में देखा था, जो जन्म से ही एक मैलेडिक्टस कर्स के साथ पैदा हुई थी। ये किसी को भी नहीं पता था कि नगीनी जादुई परिवार से थी या नहीं, मगर उसके खानदान पर मैलेडिक्टस कर्स था, जो जनरेशन बाय जनरेशन माँ से बेटी में पास आउट होता है। और नगीनी भी इसी कर्स के साथ पैदा हुई थी, जिस कारण वो एक मैलेडिक्टस थी और ब्लड मैलेडिक्शन से जूझ रही थी। ये एक ऐसा कर्स है जिससे इंसान समय के साथ धीरे धीरे एक जानवर में बदल जाता है। वो कौन से जानवर में बदलेगा वो पूरी तरह कर्स पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कर्स है। नगीनी के केस में ये एक ऐसा कर्स था जिससे वो सांप में बदल सकती थी। एक मैलेडिक्टस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सके, लेकिन ये एबिलिटी धीरे धीरे चली जाती है और वो इंसान हमेशा के लिए उसी बीस्ट फॉर्म में फंस जाता है। ब्लड मैलेडिक्शन एक बहुत ही भयानक कर्स है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ये धीरे धीरे इंसान से उसकी पहचान छीन लेता है और उसे परमानेंटली एक बीस्ट में बदल देता है। हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड में ड्रेको की वाइफ एस्टोरिया भी ब्लड मैलेडिक्शन से लड़ रही थी, लेकिन एस्टोरिया के केस में ये कर्स उसे धीरे धीरे कमजोर बना देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हैरी पॉटर में हमने नगीनी को तब देखा जब वो परमानेंटली अपने स्नेक फॉर्म में फंस चुकी थी, जिसके बाद वो वोल्डेमॉर्ट की होक्रक्स बन गई। लेकिन फैंटास्टिक बीस्ट में हमने उसे उसके इंसानी रूप में देखा, जो अपने इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकती थी। नगीनी एक शाय नेचर की शांत और दयालु इंसान थी, जो सर्कस आर्कनस में काम किया करती थी। ये जादूगरों का सर्कस था जिसका मालिक स्केंडर था। ये लोग सड़क पर परेड किया करते थे और इसे फ्रीक शो के नाम से जाना जाता था। उस वक्त नगीनी अपनी मर्जी से सांप में बदल सकती थी और स्केंडर जबरदस्ती नगीनी को लोगों के सामने सांप में बदलने को कहता था और उसे मजबूर करता था कि वो दिन रात उसके शो में परफॉर्म करे। नगीनी उस सर्कस में फंस चुकी थी और वो स्केंडर से तंग आ चुकी थी। एक दिन क्रीडेंस उस सर्कस में काम करने आया, जिससे नगीनी की दोस्ती हो गई और एक शो के दौरान नगीनी क्रीडेंस के साथ उस सर्कस से भाग गई। नगीनी और क्रीडेंस की दोस्ती अनोखी थी, जहां नगीनी एक ऐसी मैलेडिक्टस थी जिसके साथ बुरा बर्ताव होता था और वो काफी समय से उस सर्कस में कैद थी, और वहीं पर क्रीडेंस एक ऐसा लड़का था जिसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए नगीनी क्रीडेंस की हेल्प करती है ताकि क्रीडेंस पता लगा सके कि उसके पेरेंट्स कौन थे और उसकी फैमिली कहाँ है। इसी दौरान ग्रिंडलवाल्ड का एक फॉलोअर घाना ग्रिम्सन नगीनी पर अटैक करता है और ये लोग उससे बचते हुए आईफल टावर के पास एक घर के छत पर पहुंचते हैं, जहां इनकी मुलाकात ग्रिंडलवाल्ड से होती है। ग्रिंडलवाल्ड को क्रीडेंस के ऑब्स्क्यूरियल पावर्स के बारे में पता था, इसलिए वो क्रीडेंस को मैनिपुलेट करता है क्योंकि वो क्रीडेंस की पावर्स का यूज करना चाहता था। नगीनी उस वक्त एक अच्छी इंसान थी और वो समझ चुकी थी कि ग्रिंडलवाल्ड सिर्फ क्रीडेंस की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए वो क्रीडेंस को ग्रिंडलवाल्ड से बचाने की पूरी कोशिश करती है। मगर ग्रिंडलवाल्ड की पेरिस रैली में नगीनी के लाख मना करने के बावजूद क्रीडेंस ग्रिंडलवाल्ड की बातों में आकर उसे ज्वाइन कर ही लेता है, जिसके बाद नगीनी ग्रिंडलवाल्ड से लड़ने के लिए न्यूट, टीना, जेकब और बाकियों को ज्वाइन करती है, जहां वो सब हॉगवर्ट्स आकर डंबलडोर से मिलते हैं। इसके आगे की कहानी तो हमें फैंटास्टिक बीस्ट के बाकी 3 मूवीज में ही पता चलेगी कि कैसे नगीनी एक दयालु इंसान से आगे चलकर एक बुरी सांप का रूप ले लेती है। लेकिन अभी के लिए हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, जब नगीनी की मुलाकात वोल्डेमॉर्ट से हुई। ऐसा माना जाता है कि वोल्डेमॉर्ट और नगीनी 1980 में अल्बेनिया के जंगल में मिले थे, जब वोल्डेमॉर्ट का शरीर नष्ट हो चुका था। इस पॉइंट तक नगीनी परमानेंटली सांप में बदल चुकी थी।
वोल्डेमॉर्ट अलग अलग जानवरों के शरीर में रहता था, लेकिन कोई भी जानवर उसकी आत्मा का भार नहीं संभाल पाता था और वो जानवर मारा जाता था। इसी दौरान वोल्डेमॉर्ट नगीनी से मिला। क्योंकि वो सालाज़ार स्लिथरिन का वारिस था, वो सर्पभाषीय था और नगीनी जो हमेशा के लिए सांप में बदल चुकी थी वो अकेली पड़ गई थी, क्योंकि स्नेक फॉर्म में होने की वजह से उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं था और वोल्डेमॉर्ट के रूप में उसे कोई ऐसा मिला जो उसे समझ पाए। क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ना सिर्फ सांपों की भाषा समझ सकता था बल्कि उनसे बात भी कर सकता था। नगीनी ने वोल्डेमॉर्ट को अपनी कहानी बताई होगी और वोल्डेमॉर्ट ये समझ गया होगा कि वो एक मैलेडिक्टस है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट एक लेजिलिमेंस था, यानी वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था। तो उसने नगीनी के माइंड को पढ़कर ये पता लगा ही लिया होगा। नगीनी अपने स्नेक फॉर्म में फंस चुकी थी, जो उसके लिए एक नई पहचान थी, जहां अब वो किसी इंसान के साथ बात नहीं कर सकती थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए और अब वो बहुत अकेली पड़ चुकी थी। वहीं पर वोल्डेमॉर्ट भी अपना शरीर हार चुका था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। शायद यही वजह थी कि ये दोनों एक दूसरे का सहारा बने। नगीनी के बिना वोल्डेमॉर्ट के लिए अपना शरीर पाना बहुत मुश्किल होता और वोल्डेमॉर्ट के बिना नगीनी का दुनिया में कोई मकसद नहीं होता, वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती। वोल्डेमॉर्ट को जिंदा रखने में नगीनी का काफी बड़ा हाथ था। जब वोल्डेमॉर्ट के पास उसकी बॉडी नहीं थी तब वोल्डेमॉर्ट पीटर पेटिग्रू से एक पोशन बनवाता था जो नगीनी के जहर से बनता था। वही जहर वोल्डेमॉर्ट को ताकत देता था और उसे जिंदा रखता था। साल 1994 में बर्था जॉर्किंस को मारकर वोल्डेमॉर्ट ने नगीनी को होक्रक्स बना दिया, जिसका मतलब अब वो वोल्डेमॉर्ट की दोस्त से बढ़कर हो गई थी, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा अब उसके अंदर था। नगीनी का वोल्डेमॉर्ट के साथ एक खास कनेक्शन भी था, जिसकी वजह से वो वोल्डेमॉर्ट से बात कर सकती थी, फिर चाहे वो वोल्डेमॉर्ट से कितना ही दूर क्यों ना हो। साल 1995 में जब वोल्डेमॉर्ट ने भविष्य कथन लेने के लिए नगीनी को मंत्रालय भेजा था, तब नगीनी ने आर्थर वीजली पर हमला किया, मगर हैरी ने इस हमले को अपने सपने में देख लिया था, जिसमें उसने ये सब कुछ नगीनी के आंखों से देखा था। उसने ये बात डंबलडोर को बताई और डंबलडोर समझ गए कि नगीनी एक होक्रक्स है, और क्योंकि हैरी ये सब कुछ सांप की आंखों से देख रहा था, मानो वो खुद हमला कर रहा हो, वो भी एक होक्रक्स है। आर्थर को सेंट मंगोस ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ, मगर उनकी चोट ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें किसी साधारण सांप ने नहीं बल्कि एक मैलेडिक्टस ने काटा था जो कर्स थी। उनका काफी इलाज किया गया, मगर कोई इलाज काम नहीं आया और चोट से खून बहता ही जा रहा था, यहाँ तक कि स्टिचेस भी गायब हो गए। अंत में एक एंटीडोट काम कर गया और उनकी जान बच गई। साल 1997 में नगीनी वोल्डेमॉर्ट के साथ मैलफॉय मेनोर में रहा करती थी, जहां डेथ ईटर्स के साथ एक मीटिंग के दौरान वोल्डेमॉर्ट ने हॉगवर्ट्स की मगल स्टडीज टीचर को किलिंग कर्स से मार दिया और उसे नगीनी को खिला दिया। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने नगीनी को बथिल्डा की डेड बॉडी में रख दिया ताकि वो हैरी पॉटर का वेट कर सके, ताकि जब वो आए तब वो उसे मार सके। जैसे ही हैरी और हरमाइनी वहां आए, नगीनी ने उन्हें महसूस कर लिया, क्योंकि वो गर्मी और हलचल महसूस कर सकती थी, जिसकी वजह से उसने हैरी और हरमाइनी को अदृश्य चोगे में भांप लिया था। वो उन दोनों को बथिल्डा के घर ले गई और उसने वोल्डेमॉर्ट को सिग्नल भेज दिया, जिसके बाद उसने हैरी को अकेले में ले जाकर उस पर हमला किया, मगर हरमाइनी वहां पहुंच गई और उसने नगीनी पर हमला किया और वो दोनों वहां से बच निकले। जब वोल्डेमॉर्ट को पता चला कि हैरी उसके होक्रक्सेस खोज रहा है, उसने नगीनी को एक सुरक्षित पिंजरे में रख दिया ताकि कोई उसे मार ना सके, और उसने ये बात नगीनी को भी समझाई कि ये वो उसे बचाने के लिए कर रहा है, हालांकि वो खुद को बचा रहा था। फिर स्नेप को मारने के लिए वोल्डेमॉर्ट ने नगीनी को पिंजरे से बाहर निकाला और नगीनी ने स्नेप को मार दिया। इसके बाद जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को फॉरबिडन फॉरेस्ट में मार दिया, तब उसने नगीनी को उस पिंजरे से आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, और उसने नगीनी को अपने कंधे के चारों तरफ लपेट लिया। लेकिन जब वो प्राण भक्षियों के साथ हॉगवर्ट्स पहुंचा और सबको अपने आगे झुकने को कहा, तब नेविल ने साफ इनकार कर दिया और वोल्डेमॉर्ट ने गुस्से में आकर सॉर्टिंग हैट नेविल के सर पर रखकर उसमें आग लगा दिया। इस बात पर सभी ने प्राण भक्षियों पर हमला किया और इस अटैक के दौरान नेविल ने सॉर्टिंग हैट में से गरुड़ द्वार की तलवार निकालकर नगीनी को मार दिया और इस तरह नगीनी का अंत हुआ। तो गाइस, ये थी नगीनी की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिले।